बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज की खास रिपोर्ट। ओगना जीनियस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ओगड़ा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम देकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। जी हां, जीनियस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ओगड़ा के कक्षा 10 व 8वीं का परिणाम 100% रहा, जिसमें कक्षा 10वीं बोर्ड में दक्ष जैन ने 94.67%, गर्वित मेघवाल 91.17% अंक प्राप्त किए। उर्वशी पूर्विया ने 19.33%, अक्षरा पूर्विया 86.83%, अंशिका पालीवाल 83.33%, दिलीप सिंह खरवण 82.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय, परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन किया। जीनियस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल को बुलंदियों तक पहुंचाने में बलदेव कुमार भामावत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन व सहयोग से विद्यालय हमेशा शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम, पिकनिक, बच्चों से संबंधित शिक्षाप्रद क्रियाकलापों में हमेशा उत्कृष्ट रहा। बलदेव कुमार भामावत ने हमेशा विद्यालय का सहयोग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। विद्यालय की स्थापना में नरेश जी कोड़िया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय स्टाफ की मेहनत से नवोदय विद्यालय में 18 विद्यार्थियों का चयन हुआ। विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के कारण IIT व MBBS एवं सरकारी सेवाओं में भी कार्यरत है। खेलकूद में विद्यालय से हैंडबॉल प्रतियोगिता में पृथ्वीराज मेघवाल का चयन हुआ। विद्यालय के निदेशक श्रीमान ऋषभ जैन, प्रधानाचार्य गणेश लाल भट्ट व उप प्रधानाचार्य वंदना जी जैन व समस्त स्टाफ की लगन व प्रयासों से आज विद्यालय का परिणाम बोर्ड परीक्षा 10 व 8 का 100% रहा। आइए सुनते हैं प्रधानाचार्य गणेश लाल भट्ट व निदेशक ऋषभ जी जैन से विद्यालय के परिणाम व विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, बात करेंगे जीनियस पब्लिक स्कूल के वर्तमान निदेशक हमारे साथ हैं ऋषभ जी जैन और यहाँ के प्रिंसिपल श्रीमान गणेश लाल जी। तो जानेंगे कि किस प्रकार रहा आपकी बार परिणाम और इस विद्यालय की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बच्चों के लिए मोटिवेशन रहता है और क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। तो हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं, इनसे बात करेंगे। जी, शुरुआत यहाँ स्कूल ओपनिंग का ये रहा मन में जी कि पूरा इंटीरियर एरिया था, क्वालिटी एजुकेशन के मामले में बिल्कुल शून्य था इधर, जो महसूस किया। और एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने की वजह से बच्चे, गार्जियन जो बच्चों के लिए चाह रहे थे कि हम अच्छा एजुकेशन दिलवा करके उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजे, वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल माहौल नहीं था। तो ये चीज़ लेकर के हमने एस्टेब्लिश किया अपने विद्यालय को, और ये सोच रख करके बेस्ट रखा स्टूडेंट को, और उसका बेस्ट परिणाम आज प्रति वर्ष आप देख ही रहे हैं कि बेस्ट परिणाम आ रहा है। 96% का हायर टॉपर स्टूडेंट अपने विद्यालय से निकला है। नवोदय विद्यालय से एवरी ईयर 2 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे नवोदय विद्यालय में हमारे विद्यालय से सेलेक्ट, मतलब यहाँ से आप एक क्रीम बना के निकाल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा परिणाम बोल रहा है। देखो आप बाहर लिस्ट लगी हुई है, बता रहे हैं ना, एक भी साल ऐसा नहीं खाली गया जिसमें नवोदय में हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 90% से प्लस बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो हमेशा 100% रिजल्ट तो रहता ही है, किंतु क्वालिटी के मामले में 96%, 95%, अभी इस साल 94 पॉइंट समथिंग स्कोरिंग करके एक बच्चा निकला। ऐसा क्या मोटिवेशन देते हो बच्चों? बेस्ट है स्टूडेंट, बेस्ट हमारा एजुकेशन। अब हम जो चलते हैं तो हाँ, चैप्टर वाइज चलते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में वापस बढ़ते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। ये हमारा बेस्ट रहता है और इस वजह से बेस्ट परिणाम आते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है कि बच्चों के जैसे शिक्षा का स्तर है वो अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं माइंड सबका एक लेवल का नहीं होता, तो उसमें आप कैसे सुधार करते हैं?
नहीं, वो बता रहा हूँ ना मैं आपको, उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। देखो IQ सबका अलग अलग होता है। हमारा प्रयास रहता है कि अगर मान लो हमारे उस व्यवस्थाओं में अगर बच्चा बैठ रहा है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उस बच्चा उस लेवल तक आ जाए। फिर भी अगर IQ उसका नहीं बैठा है तो उसका डिवीजन जो है थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। अब की बार का परिणाम एक बड़ा धमाकेदार किस प्रकार और कौन कौन से बच्चे ऐसे जो टॉपर में हैं? टॉपर में आए वो बताऊं मैं आपको। हमारे यहाँ से जैसे जो बच्चे निकले, दक्ष जैन तो 95 के अप्रोक्सीमेट उसका परिणाम रहा। उसके बाद में गर्वित मेघवाल 91.17% उसका रहेगा। उर्वशी पूर्व 90% प्लस उसका रिजल्ट रहा था। अक्षरा 86 पॉइंट समथिंग उसका रहा था। हंसिका 83 पॉइंट समथिंग उसका रहा। दिलीप सिंह खरवट उसका 82.33% ये परिणाम रहा। जो और बाकी 7% परिणाम रहा। ये तो मैं आपको 80+ के बाद बता रहा हूँ, बाकी तो फर्स्ट क्लास तो मैक्सिमम स्टूडेंट है। देखो, एक गुरु का धर्म है कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी राह पे ले जाके और एक अच्छे परिणाम जिस प्रकार आपने दिए, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी एक रुचि बढ़ती है। नहीं, वो परिणाम की वजह से चल करके मैं आपको एक सच बात और बताऊँ जी। लास्ट ईयर हमारे पास में स्थितियाँ ये बनी क्योंकि जब परिणाम अच्छे रह रहे हैं तो सब गार्जियन का ये रहता है कि हम जीनियस में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। लास्ट ईयर हमारे पास में एडमिशन आते रहे और हमें एडमिशन क्लोज करने पड़े क्योंकि हमारे पास में सीटिंग कैपेसिटी जो क्लासरूम की थी वो हो चुकी थी, तो हमें एडमिशन क्लोज करने पड़े। तो ये हमारे स्कूल के प्रति लोगों का ट्रेड है। क्या बात है, मतलब लोग तो अन्य स्टाफ हम देखते हैं कहीं ना कहीं घरों में जा के बच्चे निकाल के लाते हैं, नहीं वो लेकिन आपने स्टॉप किया। मतलब हाँ, हमें रोकना पड़ा, एडमिशन रोकना पड़ा कि बस अब हमारे पास में कैपेसिटी नहीं है। तो बात करेंगे सर मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं विद्यालय में हाँ। बच्चों की, जैसे पेयजल की है या आवागमन के साधनों की हाँ। है, बैठने की सीटिंग है, किस प्रकार? बिल्कुल फर्नीचर सभी 4th क्लास से लगा करके 10th क्लास तक सबके लिए फर्नीचर अवेलेबल है जी। सभी क्लास पेयजल के लिए अपना RO प्लांट लगा हुआ है। शौचालय सबके बने हुए हैं। तो स्कूल बसें लगी हुई है, सब वहाँ से पड़ावली से बच्चे आते हैं। अच्छा। और इधर 22 किलोमीटर कालिया घाटी रोहीमाला जो है उधर से बच्चे आते हैं और सबके लिए बसें लगा रखते हैं आने बच्चों के लाने ले जाने की। और मतलब विद्यालय में जैसे बच्चियों की सुरक्षा वगैरह के लिए पूरी व्यवस्था है। कमेटी बना रखी है, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है कि भाई बच्चों की सुरक्षा के लिए कमेटियाँ बनती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे भी हमने बना रखी है। और पूरा तो जिस प्रकार आपके विद्यालय का नाम एक जीनियस पब्लिक स्कूल, कहीं ना कहीं बच्चों को जीनियस बनाने में शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने अग्रणी स्थान हासिल किया, लेकिन जैसे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है या खेल कूद है उस और आपकी क्या रुझान? तो देखो साहब, आप बताऊँ मैं आपको, 2 बड़े प्रोग्राम होते हैं हमारे। एक चाइल्ड फेयर लगता है जिसमें एग्जीबिशन लगता है। चिल्ड्रन फेयर एंड साइंस फेयर जो कॉमन करते हैं हम, उसका आपको बताऊं फोटोग्राफ्स है। उसको बहुत अच्छा सा पेरेंट्स जो है अप्रिशिएट किया जाता है और बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते हैं। और एक्टिव मॉडल, साइंस के एक्टिव मॉडल वो बच्चों के द्वारा बनाए जाते हैं और उसमें हमें गार्जियन के द्वारा, बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा सा फीडबैक। तो हमारे साथ हैं ऋषभ जैन सर जो यहाँ के निदेशक हैं। तो सर किस प्रकार आपका मोटिवेशन, आपके जो स्टाफ है उसको कैसा रहता है? स्टाफ भी अच्छी मेहनत करता है। लगभग कितना स्टाफ? 25 का स्टाफ है। टीचिंग स्टाफ 25 का है, अदर स्टाफ है 7। तो क्या कहना चाहोगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जीनियस में प्रवेश दिलाएं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल गणेश लाल जी और निदेशक श्रीमान ऋषभ जैन, जिन्होंने बताया कि अब की बार का जो परिणाम है
बिल्कुल बच्चों का जो आशा अनुरूप उन्होंने एक अच्छा परिणाम देने का प्रयास रहा और आगे भी इनका इस प्रकार हमेशा बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य की कामना